अरे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग बात करेंगे बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें कुल मिला के 11,098 पोस्ट है, जिसका फॉर्म 27 तारीख से भरा रहा है। फॉर्म 27 तारीख से भराना शुरू हो गया है और फॉर्म 11 नवंबर तक भराएगा। ठीक है, फॉर्म 27 तारीख से शुरू है, मतलब कल से ही फॉर्म शुरू हो गया है और 11 नवंबर तक फॉर्म को भरा जाएगा। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वह है कि आप इंटर पास होने चाहिए, मतलब +2 लेवल आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। +2 है अगर आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे मलेरिया निरीक्षक, उसमें आईएससी बायोलॉजी मांग रहा है। इस तरह से कुछ पोस्ट है जिसमें कुछ अलग मांगा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इंटर पास है तो आप बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल, जो कि करीब करीब 9 साल बाद आया है, इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसमें टोटल 11,098 पोस्ट है, जिसका फॉर्म 27 तारीख से भरा जा रहा है और 11 तारीख तक भरा जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से एक सप्ताह पहले दिया जाएगा और एग्जाम का डेट अभी तक नहीं दिया गया है ना। किसी शायर ने कहा है कि वक्त ऐसे दो कि भीख ना लगे, बाकी जो तुमको ठीक लगे। तो बिहार में अभी यही चल रहा है। स्टेट का एग्जाम हुआ, जिस दिन फॉर्म भराना खत्म हुआ अगला दिन एग्जाम का डेट आ गया है ना। तो उम्मीद कीजिए कि आप लोग को थोड़ा सा एग्जाम में तैयारी करने का मौका दिया जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिहार में जिस तरह से वैकेंसी आ रहा है और वैकेंसी के साथ साथ जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी 540 रुपये देना होगा। अदर स्टेट वाले एलिजिबल है, उनको भी 540 रुपये का पेमेंट देना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, है ना, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या ई चालान से भी कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले को 540 रुपया देना है। एससी एसटी को 135 रुपये का पेमेंट है और फीमेल वैसी महिला जो बिहार की निवासी है उनको 135 रुपया का पेमेंट करना है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 37 साल है, ओबीसी और फीमेल के लिए 40 साल है, एससी एसटी के लिए 42 साल है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको क्वालिफाइड मार्क्स भी है कि जनरल को 40% पे पास किया जाएगा, ओबीसी को 36.5% पे पास किया जाएगा, BC2 को 34% पे पास किया जाएगा, SC ST को 32% पे पास किया जाएगा, PH को 32%, फीमेल को 32% और जो 2% आरक्षण मिलता है स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको भी 32% पे पास किया जाएगा। इसमें 2 तरह का एग्जाम होगा। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा तो मेंस एग्जाम होगा। भैया यहाँ तो 11,000 पोस्ट है, 14 लाख फार्म गिरेगा। 1-2 फार्म के फेरा में नहीं रहिए। तो पीटी के साथ मेंस भी होगा। पीटी के एग्जाम में का सिलेबस जो है, जीएस 50 नंबर का पूछा जाएगा, साइंस 25 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ्स 25 नंबर का पूछा जाएगा और रीजनिंग 50 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें सही क्वेश्चन होने पे 4 नंबर दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन होने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्क्स अप्लीकेबल है। ठीक है, मेंस का सिलेबस में जो होता है उसमें एक पेपर हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है और दूसरे पेपर का फिर यही सिलेबस होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं किया जाता है। जहां तक इसके साथ डॉक्यूमेंट की बात है तो डॉक्यूमेंट आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर देना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे पोस्ट में, या यूं कहें कि लगभग सभी पोस्टों में, है ना, आपको टाइपिंग की आवश्यकता है, तो वो वेरीफाइड जिसका इंटरनेट वगैरह पे दिखा रहा होगा, जिसका मान्यता प्राप्त है, उस इंस्टीट्यूट का आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट देना होगा या कंप्यूटर बेसिक नॉलेज का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसी में राजस्व कर्मचारी का भी अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म है।
ठीक है, एनएलसी देना पड़ेगा। और महिलाओं को सारा डॉक्यूमेंट अपने पिता के नाम से ही दे, जो कि बिहार की महिलाएं हैं, चाहे शादी हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें आपको सावधानी बरतना है ना। पिछली बार भी बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें सारा गड़बड़ डॉक्यूमेंट का ही हुआ है, इसलिए आप अच्छे से डॉक्यूमेंट का लिस्ट बना ले, सारा डॉक्यूमेंट लेके फॉर्म भरने जाए। क्या चाहिए आपको? तो आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, है ना। डोमिसाइल आपको चाहिए, आपको ओबीसी चाहिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपको एनएलसी चाहिए, है ना, आपको जाति चाहिए, जो भी आपके लिए डिजायरेबल सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए और आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये ओवरऑल इसका कहानी है। अगर इसमें आप लोग कमेंट करें कि डॉक्यूमेंट में अगर किसी तरह का समस्या है तो उससे रिलेटेड फिर दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। और चूंकि फॉर्म भराना शुरू हो गया है तो 2-4-5 दिन आप पहले देख ले कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के साथ साथ एकदम पूरे जोश के साथ तैयारी करें। अच्छा खासा सीट है और जल्दी ही बहाली होगा। जिस तरह से बिहार सरकार जगा हुआ है बहाली करने पे, तो आपकी बहाली भी जल्द होगी। इसके लिए आप आश्वस्त रहे। धन्यवाद।